नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। कैसरगंज की सीट पर लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा और उनके बेटे करण भूषण को यहां से टिकट दे दिया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं बीएसपी की, तो नरेंद्र पांडे को यहां से उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है और ब्राह्मण कार्ड खेला है। वहीं तीसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नाम भी सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने भी यहां से ब्राह्मण कार्ड खेला है दोस्तों। जी हां, तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जिनके नाम अब हमारे सामने आ चुके हैं और लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। कैसरगंज लोकसभा सीट जो कि बहुत ही ज्यादा यहां पर तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। यहां से राम मिश्रा, भगत राम मिश्रा को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। जी हाँ, एक तरफ है करण भूषण जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ बीएसपी के नरेंद्र पांडे, और तीसरी तरफ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो भगत राम मिश्रा को यहां से टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। तो ब्राह्मण वोट बैंक का यहां पर किसकी तरफ जाएगा वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है भगत राम मिश्रा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको अखिलेश यादव ने कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बहराइच के रहने वाले हैं भगत राम मिश्रा, जो कि पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के बड़े भाई हैं। भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर उन्होंने यानी कि भगत राम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन अभी पिछले ही साल, अगर हम पिछले साल की बात करें, तो अभी पिछले ही साल भगत राम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और समाजवादी पार्टी ने अब इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें कैसरगंज लोकसभा सीट से भगत राम मिश्रा को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। जी हाँ, बहराइच के खुपेना गांव पयागपुर के रहने वाले हैं भगत राम मिश्रा, जिनकी उम्र 65 साल है और उनकी पत्नी भी श्रावस्ती जिले से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। और भगत राम मिश्रा पेशे से बड़े वरिष्ठ वकीलों में उनकी गिनती होती है और देवी पाटन मंडल के बड़े किसानों में भी उनकी गिनती होती है भगत राम मिश्रा की। बीते दिनों बहराइच गए और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी भगत राम मिश्रा ने मुलाकात की थी और कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। और उनकी इच्छा को यहां पर अखिलेश यादव ने मान लिया और अखिलेश यादव ने कैसरगंज लोकसभा सीट से उनको टिकट दिया है। तो अब यहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी, ब्राह्मण कार्ड कैसरगंज की लोकसभा सीट पर क्यों खेला जा रहा है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्राह्मण कार्ड क्यों खेला जा रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, अगर हम पूरे जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो यहां पर ये जो सीट है वो ब्राह्मण बहुल्य सीट है, यानी कि ब्राह्मण वोटर्स का इस सीट पर दबदबा देखने को मिलता है और शायद इसीलिए हर एक पार्टी ब्राह्मण उम्मीदवार को यहां पर उतारने की कोशिश कर रही है। और लगातार हम जैसी कि खबरें भी देख रहे हैं कि यहां पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीएसपी की बात करें, सपा की बात करें, ब्राह्मण वो प्रत्याशी यहां पर उतारा गया है। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में अनुमानों के मुताबिक दोस्तों करीब 20% ब्राह्मण वोटर्स हैं। यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 20% और 18% दलित आबादी है। जी हाँ, 20% ब्राह्मण है तो 18% दलित वोटर्स यहाँ पर हैं। राजपूत मतदाताओं की तादाद करीब 10% है और 12% यादव हैं, 9% निषाद लोग हैं और करीब 7% कुर्मी मतदाता कैसरगंज लोकसभा सीट में आते हैं। इस लोकसभा सीट में दोस्तों मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी तकरीबन तकरीबन 18% के आसपास बताई जा रही है। और इसीलिए इसीलिए चाहे वो बीएसपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, यानी कि मायावती की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण उम्मीदवार को यहां पर उतारा गया है और जो जिनकी तादाद यहां पर तकरीबन तकरीबन 20% बताई जा रही है। इसीलिए भगत राम मिश्रा को यहां से अखिलेश यादव ने उतारा है, इसीलिए नरेंद्र पांडे को यहां से उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट जीतना इतना आसान इस बार दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद चुनावी मैदान में नहीं है, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। हालांकि उनके बेटे करण भूषण को जरूर टिकट दिया गया है, लेकिन
अखिलेश यादव और मायावती ने इस सीट पर लामबंदी करने की पूरी पूरी कोशिश की है। देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी। कैसरगंज लोकसभा सीट पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं विपक्ष की ओर से, वो कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं। हालांकि देर की गई यहां पर विपक्ष की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी टिकट देने में, क्योंकि पहले वेट एंड वॉच की स्थिति में विपक्ष था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, उसके बाद ही यहां से प्रत्याशी उतारने की बात कही जा रही थी और वही होता दिखाई दिया। जैसे ही करण भूषण का नाम सामने आया, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम कटा, उसके तुरंत बाद सबसे पहले बीएसपी ने, मायावती ने यहां पर प्रत्याशी घोषित किया और उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने देर रात होते होते यहां से भगत राम मिश्रा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो नहीं पता दोस्तों, 4 जून तक का आपको और हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विश्लेषण हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।